हेलो गाइस, मैं हूं फार्म और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल एक्शन फ्लिक। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम एपिसोड नंबर 35 को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कार का सीन, जहाँ पे किम जुन वहां से जा रहा होता है और जाते हुए उससे सोच रहा होता है कि यार अब मैं घर जाके क्या करूंगा। उसमें फिर ली कहने लगती है कि मास्टर आपने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया, तो आपको चाहिए कि आप जाके थोड़ा रेस्ट कर लें। तो उसी में लू कहने लगता है कि नहीं मास्टर, अपने और भी काम हमें अभी करने बाकी रह गए, हम घर में जाके इस तरीके से रेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद फिर हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कॉफिन पे ब्लड गिर रहे होते हैं। वहाँ पे बाल खड़ा हुआ होता है। बाल कहता है कि लो, तुम्हारा यहाँ पे बेरियर ओपन हो चुका है, अब तुम इसे आराम से निकाल सकते हो। कहता है कि क्या मैं इसे चेक कर लूँ? कहता है हाँ बिल्कुल, तुम जाके इसे चेक कर लो कि बैरियर ओपन हो चुका है। वहाँ पे जाके कॉफिन को खोलते हुए मिनसुन को देखता है, मिनसुन को देख रहा होता है। और फिर वहाँ पे वो बैरियर को हटाता है, मिनसुन को देखता है। मिनसुन वहाँ पे बेहोश पड़ा होता है। फिर वो स्कैन करते हुए उसे देखता है, बोलता है ना कि इसके बॉडी में कोई मुझे प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, कोई सेल्स और कोई काला जादू वगैरह इसके बॉडी पे नहीं किया होता है। वहाँ पे लू कहने लगता है मास्टर आप इसे पोशन पिलाइए, इसे होश आ जाएगा। वैसे वो पोशन निकालता है, पोशन निकाल के मिनसुन को पिला देता है और मिनसुन को वहीं पर होश आ जाता है। मिनसुन को होश आते साथ मिनसुन उठ के बैठ जाता है। फिर वो बोलता है कि मिनसुन तुम उठ गए, तुम्हें मैं याद तो होंगे ना अच्छी तरीके से, तो हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। मिनसुन इसकी तरफ घूर के देख रहा होता है। उसे फिर अचानक से कहता है डैड। वो बोलता है क्या? और उसे डैड कहते हुए वो उसी की तरफ देख रहा होता है। बाद फिर सीन शिफ्ट हो जाती है घर की तरफ, जहाँ पे उसकी बहन और उसकी मॉम दोनों ही उसे देख के शॉक्ड हो रही होती है। और वहाँ पे मिनसुन किमजुन के पीछे छुप रहा होता है। वहाँ पे किमजुन थोड़ा सा हंस रहा होता है, मुस्कुरा होता है। वहाँ पे फिर उसकी बहन कहती है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम अचानक से एक बच्चे को ले आओ। फिर कहता है, उसकी मॉम कहती है वो भी शॉक्ड होते हुए, क्या ये मेरा ग्रैंडसन, ये तुम्हें कहाँ से मिल गया अचानक से? और तो कहते हैं फिर ये काफी ज्यादा लॉन्ग स्टोरी है, मैं इसे आपको बाद में समझाऊंगा। तो फिर उसमें उसकी बहन कहने लगती है कि क्या ये सोजुन यूनी की ही बेटा है और तुम्हारा उसके साथ कोई सीन था, और जिसको अभी तुम कुछ दिनों पहले घर लेकर आए थे, क्या सच में मेरा नेफू है, मतलब मेरा ही भांजा है ये? उसी के साथ वहाँ पे यून उसका कान पकड़ते हुए कहते हैं कि स्टॉप, इतना ज्यादा नहीं सोचो यूजुन तुम। और उसी के बाद फिर उसकी मॉम उसके तरफ देखने लगती है, बोलती है ये चल क्या रहा है, तुम मुझे समझाओगे? और वहाँ पे उसके पीछे उसकी बहन चले जाती है, कहती है कि प्लेयर्स जो है सिविलियंस के ऊपर हाथ उठाएं तो बहुत बड़ा वायलेंस है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। यहाँ पे किम जुन जो अपने फेस के ऊपर हाथ रखते हुए उससे कहता है कि हाँ मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो फैमिली है वो पूरी अभी फिलहाल एक्सीडेंट में गुजर गई है पूरी की पूरी, और इसके शॉक की वजह से जो मेमोरी और लॉस हो वजह से मुझे डैड समझ रहा है। तो फिर वो बैठ जाती नीचे, कहती है कि पुअर चाइल्ड। खैर छोड़ो। फिर वो कहती है कि तुम्हारा नाम क्या? बोलता है मेरा नाम मिनसुन है। उसके बाद बोलती है ओके मिनसुन, तुम मुझे ग्रैंड माँ बुला सकते हो। और वो सारी बातें वो देख के थोड़ा शॉक्ड हो रहा होता है। उसके बाद फिर हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो आगे की तरफ देख रहा होता है और शॉक्ड हो रहा होता है। कह रहा होता है मेरी मदर से उसे बहुत अच्छी निगाहों से देख रही होती हैं कि उन्हें लग रहा है कि उनका एक रियल में ग्रैंड सन है, और वो शायद एक रियल में ग्रैंड सन चाहते हैं। लोग कहने लगता है कि हाँ तो इसमें और रिएक्ट करने वाली क्या बात है, उनको ग्रैंड सन दे दो, उसमें कोई परवाह ही नहीं है। उसके बाद वहाँ पे मिनसुन को लेके बैठा हुआ था। मिनसुन के बैठ के कह रहा था मिनसुन ये स्नैक्स अच्छे हैं, और मिनसुन कहता है कि हाँ ये स्नैक्स तो काफी ज्यादा अच्छे। और वो कह रहा था ये मेंटली तौर पे अभी तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, भले से अभी कितना भी छोटा हो। उसके बाद लोग कहने लगता है कि मास्टर एक काम करें, आप इसे जो इसके फादर ने दिया था, इसके ग्रैंडफादर ने जो सारी चीजें दी थी, आप वो इसे दिखाएं, शायद इसे कुछ याद आ जाए। और वो उसमें ली कहने लगती है कि हाँ मास्टर आप हैमर और वो मैप, इसमें से दोनों में से कुछ चीजें दिखाएं, शायद उसको कुछ याद आए। और वहाँ पे फिर उसका हैमर निकाल के मिनसुन को दिखाता है। मिनसुन देखते साथ उसमें खुश हो जाता है, कहते हैं वाह ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, इसे काफी ज्यादा प्रिटी है। उसके साथ साथ वो उसे लेके खेलना शुरू हो जाता है। वहाँ पे किमजुन देख के हंस रहा होता है उसे। उसी के साथ साथ फिर वो हैमर बड़ा हो जाता है। किमजुन ये देख के शॉक्ड हो रहा होता है और लोग कहने लगता है एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये बिल्कुल वैसा ही है। ये एक ब्लेस्ड आर्मर से बना हुआ बच्चा है जो कि एक पियोनियर से अभी से ही है। उसी के साथ साथ उसी के बाद फिर वो उस कॉफिन की तरफ जा ले जाता है और कॉफिन को तोड़ना शुरू कर देता है। और वहाँ पे किमजुन देख के उसे शॉक्ड हो रहा होता है और कॉफिन के ऊपर तोड़ तोड़ के काफी ज्यादा अटैक कर रहा होता है। वो कह रहा है ये कर क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। और वो कॉफिन को तोड़े जा रहा होता है और वहाँ पे कॉफिन को तोड़ के कुछ बनाने की कोशिश कर रहा होता है। और वहाँ लगातार कॉफिन के ऊपर अटैक करते ही जा रहा होता है। वो ये सारी चीजें देख के थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, बोलते हैं ये तो हैमर से क्या करना चाह रहा है समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये तो पता है ब्लैक स्मिथ जो थे वो एक पियोनियर है, जो एक अच्छे लेवल पे थे, और इसके अलावा इनका जो अभी सन है ये भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और शायद ये भी पियोनियर। उसमें जो कहने लगता है हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, ये भी मुझे ऐसा लगता है कि एक डीमन के ही डिसेंडेंट है ये यहाँ पे। उसके बाद फिर उसकी एक आंख अलग से ही चमक रही होती है। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किमजुन की गोदी में मिनसुन सो रहा होता है। कहता है कि इसने काफी ज्यादा हैमर का इस्तेमाल कर लिया जिसकी वजह से अभी थक गया और यहाँ पे बैठा हुआ। मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ, इसके अंदर इतने ज्यादा स्ट्रेंथ आई कि यहाँ से जो ये 9 घंटे तक यहाँ पे काम कर रहा था। और फिर लू कहने लगता है इम्प्रेसिव
इम्प्रेसिव है तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। पियोनियर का डिसेंडेंट होने के बावजूद ये 9 घंटे लगातार काम कर सकता है सिर्फ एक चीज़ को बनाने के लिए। और वहाँ पे आगे की तरफ देखता है वहाँ पे जो है वो अपने ग्रैंडफ़ादर को बना चुका होता है पूरा का पूरा मिट्टी का। वो कह रहा होता है बर्नार्ड डैड, ये तो डैड है मेरे। उसी के बाद फिर लू कहने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों देख के लग रहा है कि उसने पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर दी है। और फिर उसमें कहता है कौन सी प्रिपरेशन, तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर वो कहने लगता है एक्सकैलिबर की जो पीस है ये इसने पूरी की पूरी बना दी है, इसमें बस वेजल्स डालना बाकी। तो फिर वहाँ पे किम जोंग शॉक्ड हो जाता है और देख रहा होता है, बोलता है क्या तुम सही कह रहे हो कि यहाँ पे पूरी की पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है, बस इसके अंदर वेजल्स डालना बाकी है। वहाँ पे लू कहने लगता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि यहाँ पे सिर्फ इसके ऊपर वेजल्स आ जाएंगे तो ये जिंदा भी हो जाएगा अगर इसके ऊपर वेजल्स आ गए तो। और ये चीजें देख के वहाँ पे किम जोंग उसे शॉक्ड होकर देख ही रहा होता है। वहाँ पे फिर लू कहने लगता है कि मास्टर एक काम करें, आपसे लिंक बना के इसे चेक करें कि शायद ये भी कोई ईगो हो और यहाँ पे एक ट्रीटमेंट बन सकता है। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, जैसे बर्नहार्ड की मेमोरी वापसी आ गई थी, अगर ये यहाँ पे डिस्ट्रॉय होकर वापसी आ सकता है और ये ईगो बन सकता है तो उसकी भी मेमोरी वापस आ जाएगी। उसी साथ वो देख रहे होते हैं और फिर बर्नहार्ड कहता है कि हाँ मास्टर ये बिल्कुल सही कह रही है। उसके बाद वो उसके सर पे टच करता है, कहता है लिंक, और वहाँ पे वो काफी ज्यादा ग्लो करना शुरू होता है। और फिर किम जोंग वहाँ पे सोच रहा होता है कि सारे के सारे इक्विपमेंट्स के ये मैंने लिंक किया था और इसी की वजह से मुझे सारे के सारे इक्विपमेंट मिली थी और मेरी जो ईगो फ्रेगमेंट है वो रिस्टोर हो चुकी है, इसलिए मुझे चाहिए कि मैं इसे दोबारा से रिवाइव करूँ। उसके बाद फिर वहाँ पे बाल आया था, बाल आके कह रहा होता है कि इसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा ईगो फ्रेगमेंट की जरूरत पड़ेगी जो कि इतना आसानी से नहीं मिल सकता। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे इंसन सो रहा होता है अपनी उसके कमरे पे और वहाँ पे किम जोंग डंजन के अंदर होता है और वो कह रहा होता है तो पियोनियर्स का डिसेंडेंट है, अगर मैं इसे वापस ले आऊँ तो ये क्या पियोनियर्स का डिसेंडेंट रहेगा। तो कहता है कि लू कहता है नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर तुम्हारा सिलेबस बन जाएगा डीमन स्लेयर और इसके सिर्फ 5% चांसेस है कि वापस आ सके, वरना तो इससे कोई चांसेस नहीं कि वापस आए। उसके बाद उसके तब देखने लगता है, देख के कहने लगता है कि इसके लिए तुम्हें अपनी ईगो फ्रेगमेंट को एक्टिव करना पड़ेगा, एक्टिव करते हुए इसके ऊपर रिलीज करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हमें ये चाहिए कि एल्डर की जो ओल्ड ईगो फ्रेगमेंट है जो कि तुमने लू को एब्जॉर्ब कराया था वो वापस आ जाए। इसके लिए हमें कुछ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि ईगो फ्रेगमेंट के लिए हमें एक पीस की जरूरत पड़ती है और यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी जो होता है वो ईगो फ्रेगमेंट ही चाहिए होता है हमें, फिर ज्यादा हार्ड अमाउंट पे। और वहाँ पे वो ये सारी बातें सुन के शॉक्ड हो रहा था, कह रहा था ये कैसा पॉसिबल है, ऐसे ये पॉसिबल है क्या, और तुम्हें ईगो पीस वगैरह के बारे में कैसे पता चला। तो फिर वो कहता है कि जो डीमन किंग है उसने मुझे बताया था ये सारी बातें। और फिर वहाँ पे एली कहने लगती है हाँ बड़ा मुंह जो उसके बाद पेट में कुछ नहीं रह सकता कोई भी बात। तो कहने लगता है कि इसे हम वापसी रिस्टोर आसानी से कर सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। और वहाँ पे वो होली सॉर्ड 9 ले आता है, उसके साथ एक क्रिस्टल ले आता है ट्रांसपेरेंट। उसके बाद फिर वो कहता है कि तुम्हें दोनों को एक साथ मर्ज करना पड़ेगा और मर्ज करने के बाद उसकी जो पावर है वो क्रिस्टल के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगी और क्रिस्टल जो है वो पावर के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम बिल्कुल फ्रीली अपने मिशन को कंप्लीट कर सकते हो। और जो ट्रांसपेरेंट है क्रिस्टल है यही काम करता है कि पावर को जो है मैन्युफैक्ट कर देता है और काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है पावर को। और तुम ये चार पांच पावर को मिला के इसके अंदर डाल दोगे, जिसकी वजह से ईगो फिगमेंट बिल्कुल तैयार हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर तुम किसी के ऊपर भी सेंड कर उसको रखते हो तो फिर वो जिंदा हो जाएगा। और ये सारी चीजें सुन के शॉक्ड हो रहा था। किम जोंग बोलता है क्या तुम क्या बात कर रहे हो, ये किस तरीके से हो सकता है यहाँ पे। वो अपने मुंह में हाथ रख के बैठ जाता है। वहाँ पे लू कहने लगता है कि हाँ मास्टर बिल्कुल सही कह रहा है, ये बिल्कुल इसकी जो रिसर्च है वो बिल्कुल काम की होती है हमेशा, और ये जो भी कहता है बिल्कुल सही कहता है। एक्सपेक्टेशन ये जो मैं भी यही सोच रहा था बिल्कुल पॉसिबल ऐसा हो सकता है। अब एक काम करें, होली सॉर्ड 9 को आप पिक करें और क्रिस्टल को आप पिक करें, दोनों को अटैच करें। उसके बाद फिर एक डिमोनिक सॉर्ड पावर यहाँ पे वो पावर अपेयर होगी। उसके बाद फिर वहाँ पे अपने के पास जो ईगो फ्रेगमेंट है वो इसके ऊपर मिला दें, जो इसका पुराना ईगो फ्रेगमेंट है जो रूलर ऑफ डिमोनिक सॉर्ड है, जैसे कि आपने मेरे साथ लिंक किया था और यहाँ पे आपने मेरे साथ एक चीजें भी यूज की थी जिसकी वजह से हम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो पाए। इसी तरीके से फिर वो उसको पकड़ते हुए कहता है सिंथेसिस यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ, जिसकी वजह से शायद ये एक्टिव हो जाए। जैसे वो उसके ऊपर सिंथेसिस अप्लाई करता है वो काफी ज्यादा चमकना शुरू हो जाता है वहाँ पे बिल्कुल काफी तेजी से। उसके बाद फिर वो क्रिस्टल को उसके साथ अटैच कर देता है, जिसकी वजह से क्रिस्टल जो है सिंथेसिस की वजह से उसकी पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाता है। वहाँ पे ये देख के क्या रहा था, मुझे लगा ही था यहाँ पे ऐसा बिल्कुल हो सकता है, जो क्रिस्टल है वो सिंथेसिस के पावर को बिल्कुल एब्जॉर्ब कर सकती है यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने सोचा था। ये पूरी की पूरी वैक्यूम कर लेगी इस मटेरियल को और वहाँ पे वो मटेरियल टूट टूट के जो है क्रिस्टल के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, मैंने सपोज नहीं कहता ऐसा कुछ हो जाएगा। और वहाँ पे वो मुस्कुरा रहा था, कह रहा था कि हाँ मैंने तो सोचा था ऐसे ही कुछ होने वाला है। उसी के बाद फिर वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा सा रोशनी चमकता है और वहाँ पे जो 9 लेवल जो होली सॉर्ड 9 है वो नीचे गिरते हुए नजर आती है और वहाँ पे एक काफी ज्यादा रोशनी चमकती है जो उसके हाथ में आ जाती है। वो कहता है कि ईगो फ्रेगमेंट तैयार हो गया। वो बताया बिल्कुल अब हम वैसे इसे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है और यहाँ पे फिनिश हो जाएगा सारा काम। और इसके बाद आगे बढ़ते हुए ग्रैंडफादर की तरफ जाके उसके सर के ऊपर जाके वो ईगो फ्रेगमेंट छोड़ देता है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे एब्जॉर्ब होने शुरू हो जाता है और बोलते हैं कि फाइनली ये जो मैंने सोचा था वैसा हो ही गया प्रॉपर। और उसके ऊपर की जो एक कवर होती है जो पत्थर की बनी होती है टूटती है और आसमान से बहुत जोरदार बिजली गिरती है उसके ऊपर। फिर से प्रीवियस का याद आ जाता है जब मुझे लू मिला था, एली मिला था और बर्नहार्ड ट्रेन और बाकी जो इसे शूज मिली थी और ओब्रॉन मिला होता है। ये सारे जो होते हैं मेरा डिसेंडेंट है और ये भी क्या मेरे साथ डिसेंडेंट बन जाएगा मेरा। और वहाँ पे काफी
काफी ज्यादा रोशनी चमक रही होती है और वहाँ पे चमकते हुए उस ओल्ड मैन को दिखाया था जिसके जो पूरा का पूरा ईगो ह्यूमन बन चुका था। वो आंखें खोलते हुए तब अपने हाथ की तरफ देख के कहता है कि मैं वापस आ गया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। और क्या होता है कि अब हमारे पास एक ही चांस है इसके वापस लाने का। और उसके पास विंडोज ओपन होने शुरू हो जाती है और उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है आयरन गिल्ड का जो मास्टर है वो वहाँ पे शीशे की तरफ खड़े होकर सोच रहा होता है कि इतना जल्दी और इतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग कैसे बन रहा है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन थी। और अब मुझे समझ नहीं आया साउथ कोरिया के साथ जो है डीमन किंग मिली हुई है जिसकी वजह से साउथ कोरिया इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। और वहाँ पे किम जुन जो है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है क्योंकि किम जुन जो है डीमन किंग का डिसेंडेंट है। फिर वहाँ पे हमें एक बंदा आते हुए नजर आता है जो बोलता है कि हाँ कैसे हो तुम लोग, और फिर वो बताता है कि मैं हूँ कार्निवाल गिल्ड का लीडर। उसके बाद फिर वो बताता है अपना नाम एंड्रास और फिर वो होता है कि लोग वैसे मुझे रास कहते हैं ज्यादा और मुझे पसंद है मुझे रास नाम से पुकारना। तो इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि आगे हमें क्या दिखाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।